पुराने ग्रंथों में एक शब्द बार बार आता है, माया। लोगों ने इसे मिस्ट्री बना दिया। किसी ने मैजिक समझा, किसी ने इल्यूजन, किसी ने स्पिरिचुअलिटी। लेकिन शायद हम माया को कभी समझ ही नहीं पाए। दुनिया इल्यूजन नहीं है। दर्द रियल है, फियर रियल है, लोनलीनेस रियल है। तो फिर माया क्या है? शायद माया का मतलब है रियलिटी को वैसे न देख पाना जैसी वो सच में है। माया का मतलब दुनिया फेक होना नहीं है। अगर कोई पत्थर तुम्हारे पैर पर गिरता है तो पेन रियल होता है। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तो इमोशन रियल लगता है। तो फिर इल्यूजन क्या है? इल्यूजन है माइंड का डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। हम रियलिटी को डायरेक्टली नहीं देखते। हम देखते हैं मेमोरी के थ्रू, बिलीफ के थ्रू, फियर के थ्रू, डिजायर के थ्रू। यानी रियलिटी और तुम्हारे बीच में माइंड कंटिन्यूअसली इंटरप्रिटेशन क्रिएट करता रहता है। और शायद इसी साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन का नाम है माया। ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब तुम किसी इंसान को देखते हो, क्या तुम उससे डायरेक्टली देखते हो या उसके बारे में अपनी इमेज देखते हो? तुम्हारा माइंड इंस्टेंटली लेबल्स क्रिएट करता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इंटेलिजेंट है, ये डेंजरस है। यानी माइंड कभी फ्रेश कांटेक्ट में नहीं होता। तुम किसी इंसान को उसके थ्रू नहीं देखते, तुम देखते हो पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू। मेमोरी प्रैक्टिकल चीजों के लिए जरूरी है, लैंग्वेज, ड्राइविंग, वर्क। लेकिन साइकोलॉजिकल मेमोरी बहुत डेंजरस हो सकती है। किसी ने तुम्हें हर्ट किया, मेमोरी स्टोर हो गई। अब अगली बार जब तुम उससे मिलते हो, तुम उससे डायरेक्टली नहीं देखते, तुम मेमोरी को देखते हो। इसी तरह नेशनैलिटी, रिलीजन, आइडेंटिटी, स्टेटस, पास्ट ट्रॉमा सब माइंड में साइकोलॉजिकल फिल्टर्स क्रिएट कर देते हैं। और फिर इंसान रियलिटी नहीं देख पाता, वो सिर्फ कंडीशनिंग देख रहा होता है। सबसे डेंजरस इल्यूजन क्या है? मैं। ध्यान से समझो, तुम जिस मैं को फील करते हो वो एग्जैक्टली क्या है? नाम, मेमोरी, एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स, पेन, बिलीफ्स। ये सब कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो फिर परमानेंट सेल्फ कहां है? ईगो एक प्रोसेस है, स्टैटिक एंटिटी नहीं। माइंड कंटिन्यूअसली इमेज क्रिएट करता रहता है, मैं कौन हूं, और फिर उस इमेज को प्रोटेक्ट करता है। कोई क्रिटिसाइज करे, पेन होता है। क्यों? क्योंकि इमेज को थ्रेट फील होता है। डिजायर का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड कहता है मुझे ये मिल जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। मनी, लव, सक्सेस, स्पिरिचुअल अचीवमेंट, रिकग्निशन। माइंड कंटिन्यूअसली फ्यूचर प्रोजेक्ट करता रहता है। लेकिन ऑब्जर्व करो, जब डिजायर फुलफिल होती है, पीस कितनी देर रहती है? थोड़ी देर बाद माइंड नई डिजायर क्रिएट कर देता है। इसी एंडलेस साइकोलॉजिकल चेजिंग में इंसान पूरी जिंदगी जीता है और इसी को वो लाइफ समझ लेता है। मोस्ट रिलेशनशिप्स डायरेक्ट कांटेक्ट पर बेस्ड नहीं होते, वो इमेजेस पर बेस्ड होते हैं। तुम्हारे पास दूसरे इंसान की एक इमेज होती है और उसके पास तुम्हारी, फिर दोनों इमेजेस इंटरैक्ट करती हैं। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग, हर्ट, एक्सपेक्टेशन, जेलसी, अटैचमेंट इतने कॉमन है। हम इंसान को डायरेक्टली नहीं देखते, हम अपनी प्रोजेक्शन देखते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल माइंड ही इल्यूजन में नहीं जीता, पूरा सोसाइटी भी कलेक्टिव माया क्रिएट करता है। स्टेटस, पावर, रिलीजियस आइडेंटिटी, नेशनल सुपीरियरिटी, सोशल इमेज, ये सब साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस हैं। इंसान सिंबल्स के लिए मरने को रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उन सिंबल्स से अटैच्ड होती है।
यहां एक डेंजरस चीज समझनी जरूरी है। बिलीफ ट्रूथ नहीं होता, बिलीफ साइकोलॉजिकल कंफर्ट हो सकता है। माइंड सर्टेनिटी चाहता है क्योंकि अनसर्टेनिटी फियर क्रिएट करती है, इसीलिए इंसान आंसर्स इन्वेंट करता है। लेकिन ट्रूथ फिक्स्ड आंसर नहीं होता, ट्रूथ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, मोमेंट टू मोमेंट। मोस्ट फियर्स रियलिटी से नहीं आते, थॉट से आते हैं। ऑब्जर्व करो, फ्यूचर का फियर एक्चुअली फ्यूचर नहीं होता, वो इमेजिनेशन होता है। माइंड इमेजेस क्रिएट करता है और फिर उन्हीं इमेजेस से डरने लगता है। साइकोलॉजिकल टाइम भी माया क्रिएट करता है। माइंड कहता है मैं अभी इनकम्प्लीट हूं, लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट हो जाऊंगा। इसी चेजिंग में पूरी लाइफ निकल जाती है। माया को फोर्स से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ अवेयरनेस से। जब तुम बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हो, तब इल्यूजन्स विजिबल होने लगते हैं, और जो क्लियरली विजिबल हो जाता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। इसीलिए साइलेंस पावरफुल है। साइलेंस में डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, और तब माइंड अपनी रियलिटी रिवील करता है। फियर विजिबल होता है, ईगो विजिबल होता है, लोनलीनेस विजिबल होती है, डिजायर विजिबल होती है। साइलेंस डेंजरस नहीं है, साइलेंस ट्रूथ रिवील करता है। अगर नाम हटा दिया जाए, बिलीफ हटा दिया जाए, मेमोरी हटा दी जाए, आइडेंटिटी हटा दी जाए, तो तुम कौन हो? इसी क्वेश्चन से रियल स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। माया को समझना दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि रियलिटी को क्लियरली देखना है, विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट फियर, विदाउट साइकोलॉजिकल इल्यूजन। शायद फ्रीडम का बिगिनिंग वही है जहां माया एंड होती है।